बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार और लातदाद रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, दफ़ा नंबर 459 आज हम पढ़ेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं चैनल पे। तो अगर आप पहले से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर आप दोनों का ही हक बनता है, चाहे आप नए हैं या पहले से सब्सक्राइबर हैं, हमारे पुराने लिसनर और व्यूअर हैं। तो आपका मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप चैनल पे वीडियोस को देखते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है जो आपके लिए मेहनत करते हैं। उसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा कि 459 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, एग्जामिनेशन के लिहाज से भी और फील्ड वर्क के लिहाज से भी। तो दफ़ा नंबर 459 को पढ़ लेते हैं। मख्फी मुदाखलत बेजा बखाना या नकब ज़नी के इर्तिकाब करते हुए ज़रर का बायस होना। तो जो कोई शख्स मुदाखलत बेजा बखाना या नकब ज़नी का इर्तिकाब करते हुए किसी शख्स को ज़रर पहुँचाने या किसी शख्स के कत्ल या ज़रर पहुँचाने का इक़दाम करेगा, उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, या फिर उसको ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 10 साल तक हो सकती है। तो 459 में मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि मुदाखलत बेजा बखाना में अगर, यानी कि मख्फी मुदाखलत बेजा बखाना में, यानी कि नकब ज़नी बवक्त शब में, अगर कोई शख्स उसका नकब ज़नी का इर्तिकाब करते हुए, नकब ज़नी का जुर्म करते हुए किसी शख्स को ज़रर का बायस बने, किसी शख्स के ज़रर का बायस बन जाए या कत्ल का इक़दाम कर दे, ठीक है, कत्ल या ज़रर पहुंचाने का इक़दाम कर दे, कोई इक़दाम करे, अभी इर्तिकाब नहीं हुआ है, इक़दाम करना है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इर्तिकाब और इक़दाम में फ़र्क क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, यहाँ मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो एक होता है काम के लिए कदम बढ़ाना, सादा अल्फाज में बताऊँगा। एक होता है उसको मुकम्मल करना, उसको तक पाया तकमील तक पहुंचाना। तो अगर कोई शख्स स्टेप ले लेता है ऐसा करने के लिए कि कत्ल का या ज़रर का इक़दाम कर लेता है, इर्तिकाब नहीं करता, ठीक है, या किसी शख्स को ज़रर पहुंच जाती है लेकिन अभी वो ना उसका कत्ल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा उसने इक़दाम कर दिया है कि हो सकता था वो कत्ल हो जाता अगर वो पूरा मुकम्मल उसको, जिस तरह हम कहते हैं कि ऐसा होने का चांसेस थे। तो कोई शख्स किसी शख्स के कत्ल या ज़रर का नकब ज़नी के दौरान या मख्फी मुदाखलत बेजा बखाना के दौरान किसी शख्स के कत्ल करने का या ज़रर पहुंचाने का इक़दाम कर दे, तो उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी या ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 10 साल से कम ना होगी, ठीक है। मतलब इसको उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल से ज़्यादा सज़ा होगी, मिनिमम सज़ा उसकी 10 साल है। तो 459 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मख्फी मुदाखलत बेजा बखाना या नकब ज़नी बवक्त शब के दौरान कोई शख्स किसी शख्स के ज़रर या कत्ल का इक़दाम कर दे, तो उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी या ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 10 साल से कम ना होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ताज़ीरात पाकिस्तान या ताज़ीरात हिंद जो है, ये इसका ख़त्म हो रहा है, इसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, अभी 1-2 दफ़ात रह गई हैं बस। और इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, व्यूअर हैं, वो बताएंगे कि नेक्स्ट जो है वो आपके इस चैनल के ऊपर कौन सा सब्जेक्ट है जिसको लेके आया जाए, किसको आप जल्दी कवर करना चाहते हैं। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा।